नमस्कार, मैं हूं वैद्य केजे झेला। आयुर्वेद अमृतम में आपका हार्दिक स्वागत है। बिना पानी, बिना जोताई, बिना गड्ढा, बिना गाड़ पेड़ उगाए। हर व्यक्ति के मन में कहीं न कहीं इच्छा होती है कि वो भी पेड़ पौधे लगाए। उसके तहत वो मेहनत करता है, गड्ढा खोदकर पौधा लगाता है, लेकिन अगले साल फिर वो सूख जाता है या कोई पशु जानवर उसे खा जाता है। इन जानवरों की बात करें तो भेड़, बकरी, गाय, भैंस, नीलगाय उसे विकसित नहीं होने देते। आखिर में परेशान होकर वो पौधे लगाना छोड़ देता है। लेकिन आज हम लेकर आए हैं ऐसा फॉर्मूला प्लांटेशन का, जिसमें न किसी गड्ढा खोदने की जरूरत है, ना पौधे को पानी देने की, न गुड़ाई की, न जुताई की, ना ही ट्री गार्ड लगाने की, ना ही बाड़ लगाने की, ना ही खाद डालने की और ना ही पौधा लगाने की। विश्वास नहीं हो रहा है ना, लेकिन यह सत्य है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी प्रक्रिया समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि यह टेक्निक कैसे काम करती है। जैसे कोई साइकिल चलाना सीखता है, तैरना सीखता है, बाइक चलाना या कार चलाना सीखता है, पर उसे किसी के सहारे की जरूरत होती है। ठीक उसी प्रकार इस पत्ती में आश्रय वृक्ष की सहायता से अन्य वृक्ष का संवर्धन किया जाता है। इसलिए इस प्रक्रिया को रेफ्यूजी प्लांटेशन प्रोसेस ऐसा नाम दिया गया है। इस प्रक्रिया से शरीर के मूल में शतावरी का संवर्धन भी किया जा सकता है। पहला काम हमें यह करना है कि नीम की निम्बोली को कलेक्ट करना है, जो बड़ी ही आसानी से कहीं पर भी मिल जाती है। खास करके जून जुलाई महीने में नीम की निम्बोलियां पककर पेड़ से नीचे गिर जाती है। उसे एकत्रित करके कहीं धूप में सुखा दीजिए और उसे कोई अच्छी बोरी में भर कर रख दीजिए। जनरली होता क्या है, नीम के पेड़ से पककर हर साल निम्बोलियां नीचे गिरती रहती है। बारिश होने पर जो बीज थोड़े से भी जमीन में धसे हुए होते हैं, अंकुरित होकर वो पौधे हो जाते हैं। लेकिन जैसे बारिश की सीजन चली जाती है, वो पौधे भी सूख जाते हैं और जो बीज अंकुरित नहीं हुए वो सड़ जाते हैं। ऐसा हर साल होता रहता है, नए पेड़ नहीं बन पाते। लेकिन हमें करना क्या है, इस प्रक्रिया में थोड़ा सा प्रकृति को हमें सहायक बनना है, जिससे नीम का जंगल निर्माण कर सके। खास करके यह पद्धति वहां पर कारगर है जहां पर बारिश कम होती है, जैसे कि गुजरात का कुछ क्षेत्र, कच्छ, हालार, काठियावाड़ आदि विस्तार में। यह पद्धति कौन कौन से पेड़ में उपयोगी हो सकती है। खास करके जिन राज्यों में परदेशी बबुल का उपद्रव हो, उन राज्यों में साथ में जो पेड़ नीम की तरह परदेशी बबुल के साथ ग्रो करता हो, उससे और वहां की मिट्टी आबोहवा को अनुकूल हो, उस पेड़ को भी इस तरह से उगाया जा सकता है। उसमें आते हैं नीम, देसी बबुल, समी, शीशम, सहजन, शंखेश्वर, मिस्वाक यानी कि पिल्लू आदि। इसके अलावा और भी पेड़ खोजे जा सकते हैं। अब दूसरा काम हमें यह करना है कि लोहे का एक पाइप लेना है, जिसकी लंबाई कम से कम 4 से 5 फुट हो और चौड़ाई 2 से 2.5 इंच हो। इस पाइप में करना यह है कि इसमें तिरछा कट लगाना है, यानी सीडर बना लेना है, जिससे बीज बोया जा सके। आमतौर पर तो कई प्रकार के मैनुअल सीडर का प्रयोग किया जा सकता है और बाजार में बना बनाया भी मिल जाता है, लेकिन यह बिल्कुल बनाना आसान है और सस्ता भी है। अब बात करते हैं कैसे सीडर टूल की मदद से प्लांटेशन किया जाए, ताकि बारिश होने पर यही बीज पौधा होकर एक विशाल वृक्ष बन सके। इस सीडर के जरिए बिल्कुल परदेशी बबुल के बिल्कुल बाजू में बीज को बोना है, ताकि वो जब पौधा हो तब प्रोटेक्ट रह सके और ग्रो कर सके। वैसे तो नीम की निम्बोलिया को ऐसे छिड़का भी जा सकता है, लेकिन बहुत से बीज फेल होने की संभावना है। अब बात करते हैं परदेशी बबुल यानी परदेशी किंकर के बारे में। परदेशी बबुल यानी प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, गुजराती में जिसको गांडो बावल भी कहा जाता है, उसकी सहायता से नीम के पेड़ तैयार करना है। गुजरात में जहाँ कहीं पर भी देखे, मरुभूमि से लेकर फलाव भूमि तक सर्वत्र बबुल के पेड़ फैले हुए हैं और उसकी अबाध गति से वृद्धि भी हो रही है। कोई भी दूसरी वनस्पति इसका मुकाबला नहीं कर पाती है
उसको यह सुखा देता है। इसको निकालना भी एक बड़ी समस्या है, लेकिन नीम की यह पद्धति बड़ी ही कारगर है, क्योंकि नीम परदेशी बबुल के बीच अपना अस्तित्व कायम रख पाता है। जैसे ही अति मात्रा में नीम के पेड़ की वृद्धि होगी, बबुल के पेड़ को भी वो धीरे धीरे हटाता जाएगा। बाकी नीम के गुणों से तो हम सभी भली भांति परिचित है ही, फिर भी अगर आपको इसके बारे में विस्तार से जानना है तो हमने इसके ऊपर एक डेडिकेट वीडियो बनाई हुई है, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। और 5 साल के बाद बड़े पेड़ हो जाने पर परदेशी बबुल को वहां से हटा देना है। इस प्रकार पूरा नीम का जंगल बनाया जा सकता है। फिर नीम के पेड़ के पास आप गिलोय लगा दीजिए, गिलोय भी हो जाएगी। अशोक यानी सीता अशोक के पेड़ को उगाना बड़ा ही मुश्किल काम है। जल्दी से उसका विकास हो नहीं पाता, क्योंकि उसके पेड़ में दीमक लग जाती है या भूमि की अनुकूलता न होने से यह वृक्ष वृद्धि कर नहीं पाता है। ऐसे में यह नीम का पेड़ बहुत ही उपयोगी साबित हुआ है। करना ऐसा है कि जैसे नीम के पेड़ 2-3 साल का हो जाए, उसके बाजू में अशोक के बीज बो दीजिए। परदेशी बबुल की एक खासियत है कि वो नाइट्रोजन का अच्छा सोर्स है, और नीम की कड़वाहट के कारण कोई कृमि कीटक सीता अशोक को नुकसान नहीं पहुंचा पाते, और इस प्रकार अच्छी तरह से उसकी वृद्धि हो जाती है। जिन जिन राज्यों में वहां की आबोहवा के अनुरूप पेड़ उगते हैं, उस पेड़ का चयन करके आप इस पद्धति के जरिए प्लांटेशन कर सकते हैं। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद, जय धन्वंतरि।